हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ, वो बहुत ही रोचक है, इसलिए इसे आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्रेता युग में दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र के किनारे एक सुंदर गांव था, जहां रत्नाकर नाम के पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और मां आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। रत्नाकर बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति से संतान के लिए प्रार्थना करती रहती थी। कई सालों तक उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। आखिरकार बहुत वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन माँ ने उन पर कृपा की और रत्नाकर की पत्नी गर्भवती हो गईं। रत्नाकर के सपने में एक सुंदर बालिका आई और उसने बताया कि मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे जो भी कुछ मैं करना चाहूँ उसमें रोकोगे नहीं। रत्नाकर, जो एक सिद्ध पंडित थे, उन्हें यह समझ में आ गया कि माँ आदिशक्ति के तीन गुण रज, सत और तम को दर्शाने वाली महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप धारण किया है। समय आने पर इस कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर और उनकी पत्नी कन्या का पालन पोषण करने लगे। तीन महाशक्तियों के मिलन से प्रकट हुए इस स्वरूप को उन्होंने त्रिकूटा नाम दिया। बचपन से ही त्रिकूटा पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। अपनी उम्र के 10वें वर्ष में ही उसे यह ज्ञात हो गया कि भगवान विष्णु ने ही भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। तब त्रिकूटा ने यह संकल्प लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, नहीं तो जीवन भर अविवाहित रहेंगी। त्रिकूटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती हैं। शर्त के अनुसार रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 साल की उम्र से ही त्रिकूटा ने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। वह भगवान श्री राम को अपना पति मानकर उन्हें पाने के लिए कठोर तप करने लगी। त्रिकूटा इसी तरह घोर तपस्या करती रही और कई साल बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने दल को लेकर सीता की खोज में रामेश्वरम तक पहुंचे। श्री राम को वहां पुल बनाने तक रुकना था। एक दिन भगवान श्री राम जब समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक तेजस्विनी कन्या को ध्यानमग्न देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही प्रकाश से जगमगा रहा था। भगवान श्री राम उत्सुकतावश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे। भगवान श्री राम ने उस कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम्हें इस घोर तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है? कन्या ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया और अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकूटा के रूप में दिया और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में भी बताया। वो जान गई थी कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री राम खड़े हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ और अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए सेना सहित यहाँ तक आया हूँ। यह सुनकर त्रिकूटा को बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने अपने कठोर तप का हवाला देते हुए भगवान राम से विवाह करने की फिर से प्रार्थना की। त्रिकूटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ चला गया? क्या मेरे तप में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको पा सकूं? यदि मेरा तप अभी पर्याप्त नहीं है, तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक कि मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा, तब तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगी, तो मैं तुम्हारी इस बात पर उचित निर्णय करूंगा। त्रिकूटा को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका तप सफल हो रहा है और भगवान ने उन्हें स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता से भरकर त्रिकूटा का उत्साह
और बढ़ गया। उन्होंने और भी कठिन तप करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक विशेष प्रकार के प्रकाश से जगमगाने लगा था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके उसे पराजित कर दिया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और अपनी पत्नी, भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी सेना के साथ अपने नगर अयोध्या को लौटने लगे। लंका विजय के बाद प्रभु राम पुष्पक विमान पर सवार होकर वापस आ रहे थे। भगवान श्री राम को त्रिकूटा से क्या अपना वचन निभाना था, इसलिए रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही उन्होंने विमान रुकवा दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब प्रभु राम ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद वे अकेले ही आगे बढ़ गए। बाकी लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम ने एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और त्रिकूटा के पास पहुंचे। प्रभु कुछ देर तक उनके पास रुके, लेकिन त्रिकूटा ने उनको नहीं पहचाना। भगवान ने उनको पहचानने का मौका दिया, लेकिन देवी त्रिकूटा उनकी लीला को समझ नहीं पाई। तब भगवान श्री राम अपने वास्तविक रूप में आ गए और त्रिकूटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए हुए वचन के अनुसार आपके पास आया था, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। वैसे भी इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह करना संभव नहीं था। देवी त्रिकूटा यह सुनकर कुछ निराश हो गई। भगवान श्री राम ने कहा, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। भगवान ने कहा कि तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे उस अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम इस संसार का कल्याण करते हुए अपने भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करती रहो। संसार तुम्हारी पूजा माता वैष्णो देवी के रूप में करेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो भी भक्त सच्चे भाव से तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम उन्हें सब कुछ प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर वहां से चले गए। त्रिकूटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने भगवान प्रभु के आदेश के अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया और तप करने के लिए उत्तर भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ों वाले त्रिकूट पर्वत पर आ गईं। वे माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान हैं और प्रभु का वरदान प्राप्त होने के कारण वैष्णो माँ अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है, क्योंकि वे प्रभु के कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। साथियों, आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।